आज दोस्तों, आज हम एक और नए वीडियो के साथ आए हुए हैं जो सी टेट, सुपर टेट और यूपी टेट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो चलिए हम प्रश्नों की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है, सीखने की वह सीखने की वह अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है तो क्या कहलाती है। देखिए, जब बच्चा सीखता है और उसमें कोई परिवर्तन ही नहीं देखने को मिलता, विकास नहीं देखने को मिलता, तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो देखिए, सीखने का वक्र तो कहेंगे नहीं, सीखने का पठार होगा। वो क्या होगा, सीखने का पठार। क्या होता है, सीखने का पठार। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा सीखने का पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दिया गया है, सामान्य संयुक्त कोशिका में गुणसूत्रों के जोड़े होते हैं। तो देखिए, ये बहुत ही आसान प्रश्न होने वाला है। सामान्य संयुक्त कोशिका में गुणसूत्रों के जोड़े कितने होते हैं, कितने होते हैं, जोड़े कितने होते हैं। तो जोड़े तो सब लोग जानते हैं कितने होते हैं। तो जोड़े 46। और जोड़े की बात करें तो 46 जोड़े। और टोटल कितने होते हैं, टोटल की बात करें, कितनी टोटल की बात करें तो कुल 46 होते हैं। कुल कितने होते हैं, 46 होते हैं। बहुत ही आसान, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, बुद्धि लब्धि निकालने का जो सूत्र होता है वो क्या होता है। तो चलिए आज देख लेते हैं इसको भी। मानसिक आयु गुणे वास्तविक सूत्र। क्या, मानसिक आयु गुणे वास्तविक सूत्र, क्या ये सही है, क्या ये सही है। दूसरा देखिए, क्या कर दिया गया है, ब्लैंक कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है, ब्लैंक मतलब खाली है। क्या है इसमें, खाली है। क्या है, खाली है। क्या है, खाली है। अर्थात इनमें से कोई नहीं। खाली होने का मतलब है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। दूसरा दिया गया है इसमें गुणे, क्या कर दिया गया है, गुणे 100। क्या कर दिया गया है, गुणे 100। तो देखिए, ये विकल्प की अगर बात करें तो पूर्ण क्वेश्चन यानी कि पूर्ण रूप से, हाँ, पूर्ण रूप से क्वेश्चन नहीं है। बुद्धि लब्धि का निकालने का सूत्र जो था इसमें, ये थोड़ा सा अपूर्ण हो गया है। इसमें ये इतना खाली हो गया है तो ये अपूर्ण है। इसको हम छोड़ देते हैं, इन अनकम्प्लीटेड है, अनकम्प्लीटेड क्वेश्चन है, इसको हम छोड़ देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है आपके सामने। हल हल ने किए थे, थॉर्नडाइक ने किए थे, हेगॉर्टी ने किए थे, स्किनर ने किए थे। तो हम जानते हैं, देखिए एक चीज और नई जानकारी हम ले लेते हैं यहाँ पर। थॉर्नडाइक ने किस पे प्रयोग किया था, तो बिल्ली पर प्रयोग किया था। किस पे किया था, बिल्ली पर प्रयोग किसने किया था, थॉर्नडाइक ने किए थे। अगर इसका मतलब क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिए थे, किसने दिए थे, तो स्किनर साहब दिए थे। कौन दिए थे, स्किनर साहब दिए थे। तो राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो किसने किया था, देखिए चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। कितने ऑप्शन दिए गए हैं, चार ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसमें चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है कोहलर। क्या है, कोहलर। पैलो यानी कि पावलाव जो जी हैं। और पावलाव की बात करें तो पावलाव ने कुत्ते पर किस पे किए थे, इन्होंने प्रयोग जो किए थे अपने, वो कुत्ते पर प्रयोग किए थे। कोहलर की बात करें तो ये चिंपैंजी पर किस पे किए थे, चिंपैंजी पे किए थे। किस पे किए थे, चिंपैंजी पे किए थे। और इन्होंने ही आदिगम का जो सिद्धांत था इन्होंने ही दिए थे। क्या दिए थे, आदिगम का सिद्धांत इन्होंने ही दिए थे। प्रयास व भूल की बात करें तो थॉर्नडाइक साहब ने दिए थे। कौन दिए थे, थॉर्नडाइक साहब ने दिए थे। थॉर्नडाइक की बात करें तो ये बिल्ली पर, इनका प्रयोग जो रहा है वे बिल्ली पर था। पावलाव का कुत्ते पर था। कोहलर की बात करें तो चिंपैंजी पर, इसने क्या किए थे, अपने प्रयोग किए थे। इनके प्रयोग में अधिगम का सिद्धांत जो इनका अधिगम का सिद्धांत था इसने दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कोहलर कोहलर निम्न में से किससे संबंधित हैं। अगर बात करें किससे संबंधित हैं, छठा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, किससे संबंधित है। पहला दिया गया अभिप्रेरणा का सिद्धांत, विकास का सिद्धांत, व्यक्तित्व का सिद्धांत, अधिगम का सिद्धांत। अभी देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 में हम बताएं कि कोहलर एक उनका सिद्धांत था अधिगम का सिद्धांत। तो अधिगम का सिद्धांत से संबंधित, तो देखिए हम पहले ही बता चुके हैं। तो इनका राइट ऑप्शन हो जाएगा अधिगम का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक कौन थे। अगर इस क्वेश्चन की बात करें
क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो कौन थे, तो इनका जो थे कैटल जी थे। कौन थे, बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान की बात करें तो कैटल जी थे। क्रिस्टली के फार कैटल। इस प्रकार से हम बहुत ही आराम से इसको याद रख सकते हैं। की फार क्रिस्टल क्रिस्टली और के फार कैटल, क्या हो जाएगा, के फार कैटल। तो बहुत ही आराम से इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है, निम्न में से कौन सा अधिगम पठार का कारण नहीं है। देखिए पठार का कारण नहीं, पठार तो हम बता दिए कि पठार क्या होता है। पठार अधिगम का वह सिद्धांत जिससे बालक पर किसी प्रकार का विकास नजर ना आए, वही पठार होता है। क्या होता है, वही पठार होता है। तो पठार तो हमने बता दिया, पठार का कारण नहीं है। इसमें से प्रेरणा का सिद्धांत क्या है, प्रेरणा का सिद्धांत है, नहीं नहीं, प्रेरणा का सिद्धांत नहीं हो सका। विद्यालय का असहयोग, विद्यालय का असहयोग जो था ये तो भाई है। अगर विद्यालय सहयोग नहीं करेगा, सहयोग तो करता ही करता है। तो असहयोग की बात किया जाए तो ये सबसे ही गलत है, अर्थात इसका राइट ऑप्शन ही हमको यहीं पहले ही मिल गया। ज्ञान की सीमा, ज्ञान की तो कोई सीमा नहीं, शारीरिक सीमा। तो ये देखिए, ये इसी प्रश्न के लिए ये सब के सब क्या है, गलत है। तो जो कि हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा क्या है, डी, बी फॉर बिल्ली, बी फॉर बिल्ली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, शिक्षण हेतु मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके सुधार हेतु किया गया। देखिए निम्न में से किसके सुधार हेतु किया गया था, तो समझ के अनुसार, अनुप्रयोग के अनुसार, सृजनात्मकता के समस्या समाधान। तो शिक्षण हेतु मानसिक उद्वेलन प्रतिमान की बात करें, उद्वेलन प्रतिमान के लिए समस्या समाधान ही किया गया था। क्या किया गया था, समस्या समाधान ही किया गया था। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा, डी फॉर डॉग, डी फॉर डी, डी फॉर डॉग, डी फॉर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है, यह कथन किसके द्वारा दिया गया था, यह कथन किसके द्वारा दिया गया था। तो देखिए बहुत ही फेमस एक है गेट्स। क्या है, गेट्स और उनके साथी भी थे, गेट्स और उनके साथी, यही राइट ऑप्शन हो जाएगा, राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, गोलमैन निम्न में से किससे संबंधित है, यानी कि गोलमैन जी जो थे ये किस इनमें से किस सामाजिक से संबंधित थे, नो नो नो, सामाजिक से संबंधित नहीं थे, संवेगात्मक थे। हाँ, क्या थे, ये सामाजिक चीजों से संबंधित थे। किससे संबंधित थे, समाज से संबंधित ही थे, यानी कि सामाजिक से ही। गोलमैन कौन थे, गोलमैन तो गोल गोल करके समाज में ही रहेंगे। नो नो नो, ये सामाजिक नहीं बल्कि संवेगात्मक बुद्धि से रिलेटेड है, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, स्टैनफोर्ड बिने, जो बिने साहब थे, इनके बिने परीक्षण मापन कौन करता है। तो मापन की बात करें तो व्यक्तित्व का मापन ये गलत है। स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण मापन ये नहीं करता, पढ़ने की दक्षता को भी मापन नहीं करता। क्या करता है, ये दक्षता को भी मापन नहीं करता। देखिए इतने प्रश्न को हमने कराया, मापन नहीं करता। क्या करता है, ये बुद्धि का मापन करता है। क्या करता है, बुद्धि का मापन ये करता है। क्या करता है, बुद्धि का मापन करता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में कौन शेष से भिन्न है, मतलब 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने, इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो सबसे अलग है, इनमें कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो सबसे ही अलग है। तो चलिए देखते हैं, अधिगम के लिए क्या दिया गया है, अधिगम के लिए अधिगम का सिद्धांत, अधिगम के लिए अधिगम का सिद्धांत, समान आयोगों का सिद्धांत, ड्राइव रिडक्शन का सिद्धांत। तो ड्राइव रिडक्शन का ये सिद्धांत इनमें से क्या है, एकदम से ही अलग है। ये क्या है, बिल्कुल ही अलग है। तो राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या आ जाएगा, राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अंतर्मुखी व्यक्तित्व एवं बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया। तो बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है आपके सामने, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी व्यक्तित्व का परीक्षण किसने किया था। तो इसमें अगर बात करें तो इसका तो युंग जी है। कौन है, युंग। कौन है, युंग। अंतर्मुखी
अंतर्मुखी बाहरमुखी, दोनों को युंग क्या कर देते हैं, युंग कहते हैं यूं, यानी यूं गया यूं आया। तो देखिए यूं गया यूं आए का मतलब ये हुआ, ये यूं गया, हम बताएं यूं गया यानी कि यूं गो एंड आया इन। तो जो अंतर्मुखी, अंतर्मुखी यानी कि इन, जो अंतर्मुखी स्वयं में ही देखी जाती है, बहिर्मुखी जो समाज वगैरह में देखी जाती है। तो देखिए इस प्रकार से युग को हम याद कर सकते हैं कि कौन है जो दोनों को। तो इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, 14 का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट 15 पे चलते हैं। 15 दिए संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर क्या है। न्यूनतम स्तर की बात करें तो इसमें दिया गया है ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण। तो इसका राइट ऑप्शन संज्ञानम नात्मक की बात करें तो ज्ञान, संज्ञान, जब भी संज्ञान शब्द आ जाए तो उसे ज्ञान से ही रिलेटेड होगा। बोध, अनुप्रयोग क्या होता है, जब बालक क्या करता है, किसी चीज के लिए प्रयोग करता है, यानी अनुप्रयोग में बालक किसी चीज का प्रयोग करता है। विश्लेषण की बात करें तो विश्लेषण में बच्चा किसी चीज का एनालाइज करता है, यानी कि विश्लेषण करता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आर्थिक तत्व है, क्या है, आर्थिक तत्व है, सामाजिक परिवेश जन्य तत्व है, शारीरिक तत्व है, वंशानुगत तत्व है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये राइट ऑप्शन हो जाएगा सामाजिक परिवेश जन्य तत्व होंगे। देखिए बच्चे के विकास के संदर्भ में देखा जाए तो यही होता है कि अगर उसका जो समाज है, पास पड़ोस है, तो समाज में क्या होता है, आस पास पड़ोस में जैसा उसी व्यवहार के अनुसार समाज को देखते हुए बच्चों में विकास होता है, बदलाव होते हैं। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा सामाजिक परिवेश। आर्थिक प्रभाव हो ही नहीं सकता, सामाजिक प्रभाव को आर्थिक नहीं कर सकता, शारीरिक, वंशाणु, ये सब तो जो है नहीं हो सकते। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया एक बालक जो साइकिल चलाना जानता है, क्या करता है, साइकिल चलाना जानता है, मोटर बाइक चलाना सीख रहा, क्या कर रहा है, सीख रहा है। तो जब सीख रहा है यानी कि एक तो साइकिल चलाना जानता है, मोटर बाइक चलाना सीख रहा है, तो एक किस प्रकार का उदाहरण है। तो क्षैतिज है, क्या क्षैतिज अधिगम अंतरण का है, ऊर्ध्व अधिगम अंतरण का है, द्विपार्श्विक अधिगम का है, कोई भी अधिगम नहीं है। तो देखिए जब कोई भी बालक, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, जब कोई, ऊर्ध्व अधिगम क्या होता है, जब कोई बालक एक समानांतर स्तर से एक दूसरी लेवल का चीजों को सीख रहा होता है, तो उसी को ही हम क्या करते हैं, ऊर्ध्व अधिगम। तो यानी कि एक बालक जो साइकिल को चलाना जान चुका है और इसके बाद कोई एक नई चीज को सीख रहा है, यानी कि मोटर बाइक चलाना सीख रहा है, तो इस प्रकार के अधिगम दोनों पैरेलल हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं, दोनों पैरेलल हो रहे हैं। तो इसलिए ये क्या होगा, ऊर्ध्व अधिगम का अंतरण का होगा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सा शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है, कौन सा इसमें से प्रमुख नियम है। तो मानसिक विकास से भिन्नता का नियम है, अनियमित विकास का नियम है, द्रुतगामी विकास का नियम है, कल्पना और संज्ञानात्मक विकास से संबंध है। तो देखिए शारीरिक प्रश्न, देखिए क्या है, शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है। शारीरिक विकास की बात करें तो जिस विकास में लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, इन सब में वृद्धि होती है उसी को द्रुतगामी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, द्रुतगामी। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, सी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। तो विकास का सिद्धांत की बात करें, किसकी बात करें, सिद्धांत की बात करें, अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, निरंतर विकास का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत, समान प्रतिमान का सिद्धांत। तो निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। तो देखिए विकास में निरंतर तो होता ही है, निरंतर वृद्धि होती है, परस्पर संबंध होता है एक दूसरे से, यानी बुद्धि और उसके विकास में क्या होती है, हर चीज़ों में परस्पर एक रिलेटिविटी होती है, और समान प्रतिमान होती है, और समान प्रतिमान भी होती है। लेकिन क्या नहीं होता है, अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, विकास के परिणामस्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं, यह कथन किसने कहा था? यह कथन किसने कहा था? बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन ये भी है। विकास के परिणामस्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं, किसके द्वारा होती हैं? तो हरलॉक साहब जी किए थे। कौन दिए थे? हरलॉक जी दिए थे। तो आज देखिए दोस्तों, आज हम बस 20 क्वेश्चन को लाए हैं। कितने क्वेश्चन को? बस 20 प्रश्न हम डेली लाते हैं, और 20 प्रश्न को आप जरूर रोजाना देखते रहिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम नेक्स्ट वीडियो के साथ आपके साथ फिर मिलते हैं।